अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब क्लास तीसरी जमात के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में उर्दू के 5 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 यानी कि 6 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए फ़हरिस्त को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है और हमने आपको अपनी लास्ट क्लास में फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाया था। दोबारा आपको बता देते हैं। यूनिट नंबर 1 से हमारा फ़र्स्ट टर्म स्टार्ट होता है और यूनिट नंबर 8 तक हमारा फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट होता है, जिसमें से हम अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 5 तक लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। उसके बाद हमारे पास 2 यूनिट्स रिमेनिंग रह जाएंगे जिसे हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 6 पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 27 को ओपन करते हैं। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जनूबी एशिया में बहिरा अरब के साहिल पर वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी ज़मीनी सरहदों की कुल लंबाई 6774 किलोमीटर है। पाकिस्तान के मगरिब में ईरान और अफ़गानिस्तान के ममालिक नेज़ मशरिक़ और जनूब मशरिक़ में भारत जैसा वसी और अज़ीज़ मुल्क वाक़ है। इसके शुमाल में अवामी जमहूरिया चीन है। पाकिस्तान का शुमाली इलाका गिलगित बल्तिस्तान चीन के साथ मिला हुआ है। पाकिस्तान की 6430 किलोमीटर शुमाली मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है। अफ़गानिस्तान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। को हिंदू कश की मुख्तलिफ़ शाखें सारे मुल्क में फैली हुई हैं। यहाँ की ज़रख़ेज़ वादियों में गंदम, चावल और फल काश्त किए जाते हैं। यहाँ के खुश्क मेवाजात दुनिया भर में मशहूर हैं। अफ़गानिस्तान का सबसे लंबा दरिया हेलमंद है। समंदर न होने की वजह से इस मुल्क की ज़्यादातर तिजारत का दारोमदार कराची की बंदरगाह पर है। काबुल अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। ईरान जनूब मशरिक़ की एशिया का मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत तेहरान है। इस्फ़हान, शिराज और मशहद ईरान के मशहूर शहर हैं। मुल्क के तमाम हिस्सों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ईरान और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पाकिस्तान के दरमियान तिजारत में ये सड़कें अहम किरदार अदा करती हैं। तेल के अजीम ज़खायर की बदौलत बैनुल अक़वामी सियासत में ईरान एक वाज़ेह अहमियत अख्तियार कर चुका है। फ़ारसी यहाँ की कौमी ज़बान है। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी शिराज़ी और हाफिज़ शिराज़ी फ़ारसी ज़बान व अदब की वो मुस्तनिद हस्तियाँ हैं जिनके कलाम का तर्जुमा दुनिया की बेशतर ज़बानों में शाया हो चुका है। पाकिस्तान की 523 किलोमीटर शुमाली सरहद चीन से मिलती है। पाकिस्तान के साथ चीन के देरीना ताल्लुकात हैं। शाहराह रेशम को दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का संगे बुनियाद माना जाता है। इसके अलावा हवाई रास्तों के ज़रिए भी तिजारत होती है। बीजिंग चीन का दारुल हुकूमत है। चीन की सकाफ़त 6000 साल पुरानी है। चीन के इर्द गिर्द बनाई गई हिफाजती दीवार चीन कहलाती है। ये दीवार दुनिया कदीम का अजूबा मानी जाती है। ये वाहिद अजूबा है जो चाँद से भी नज़र आता है। पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत का वसी और अज़ीज़ मुल्क वाक़ है। 2912 किलोमीटर ज़मीनी सरहद पाकिस्तान और भारत को आपस में मिलाती है। भारत एक कदीम मुल्क है। सन 1498 में वास्को डे गामा ने यहाँ पुर्तगीज़ी तिजारती चौकियाँ कायम की। फिर वलंदेज़ी यहाँ आए। इनके बाद ये ख़ित्ता एक तवील अरसा मुग़ल हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत रहा। पाकिस्तान की तिजारत भारत में भी मुग़लिया तर्ज़ तामीर की इमारतें, मस्जिदें और बाग़ात जा बजा नज़र आते हैं, जिनमें हुमायूं का मकबरा दिल्ली, मोती मस्जिद, ताज महल आगरा, लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली बेहद मशहूर हैं।
हमारा मज़हब हमें अमन की तलकीन करता है। पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक से हमेशा दोस्ती का ख्वाह रहा है। हम हर उस मुल्क की तरफ दस्ते तावन बढ़ाते हैं जो अमन का ख्वाह है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस सबक की रीडिंग कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पेज पर हम इसकी मश्क स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 है जवाब लिखें। इसमें हमें 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है हमसाया ममालिक से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 है पाकिस्तान के मगरिब में कौन कौन से 2 ममालिक वाक़ हैं। सवाल नंबर 3 है ईरान के दारुल हुकूमत का नाम क्या है। सवाल नंबर 4 है शाहराह रेशम किन 2 ममालिक के दरमियान दोस्ती का अहम ज़रिया है। सवाल नंबर 5 है अफ़गानिस्तान के सबसे लंबे दरिया का नाम क्या है। तो स्टूडेंट, इन 5 सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। इसमें हमें 3 जुमले दिए गए हैं। हर जुमले के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें जुमला पढ़ना है। जुमले के साथ हमें ये ऑप्शन चेक करने हैं कि इस जुमले के साथ कौन सा ऑप्शन सही है। उस ऑप्शन को हमने सही का निशान लगाना है। तो नंबर 1 है फ़ारसी कौमी ज़बान है। चीन की, ईरान की, अफ़गानिस्तान की या भारत की। तो फ़ारसी ज़बान ईरान की कौमी ज़बान है और हमने इस ऑप्शन नंबर 2 को टिक करना है। उसके बाद नंबर 2 है चीन की सकाफ़त पुरानी है 6000 साल, 7000 साल, 3000 साल या 4000 साल। तो चीन की सकाफ़त 6000 साल पुरानी है। इसमें हमारा नंबर 1 ऑप्शन सही है। उसके बाद नंबर 3 है पाकिस्तानी ज़मीनी सरहदों की कुल लंबाई है 5774 किलोमीटर, 8774 किलोमीटर, 7774 किलोमीटर या 6774 किलोमीटर। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 6774 किलोमीटर। हम इसको सही का निशान लगाएंगे। तो स्टूडेंट, इस सवाल को जिस तरीके से मैंने टिक किया है आप इन ऑप्शंस को टिक करें और इस सवाल को आपने कॉपी पर नहीं उतारना, इसे आपने बुक पर ही टिक मार्क करना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। यह हमें अल्फाज दिए गए हैं अहम, ज़रख़ेज़, मशहूर, अजूबा, अमन, खूबसूरत। इन अल्फाज को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। हमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक में हमें अल्फाज लिखने हैं, दूसरे में हमें जुमले लिखने हैं। अल्फाज के कॉलम में हमें ये अल्फाज लिखने हैं और हर अल्फाज का हमें जुमला बनाना है और ये जुमले हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल अल्फाज को उनके मुत्तज़ाद से मिलाएं। ये हमें अल्फाज और मुत्तज़ाद दिए गए हैं जिन्हें हमें मैच करना है। अल्फाज के साथ जिसका जो सही मुत्तज़ाद होगा उसके साथ हमें मैच करना है। मुत्तज़ाद हमने आपको पहले भी बताया था कि मुत्तज़ाद क्या होते हैं। मुत्तज़ाद अल्फाज जो हमें दिया जाता है उसके उलट अल्फाज को हम मुत्तज़ाद कहते हैं। ये मिसाल के तौर पर हमें एक हल करके दिया गया है। पहला अल्फाज हमें दिया गया है मगरिब और मगरिब का मुत्तज़ाद क्या होगा, मशरिक़। ये मैच किया है। उसके बाद दूसरा अल्फाज है अमन और अमन का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा जंग और हमने क्या करना है, इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है स्केल रख कर, क्योंकि अगर आप स्केल नहीं रखेंगे तो ये लाइंस आपकी टेढ़ी हो जाएंगी जिस तरीके से मेरी हो रही हैं बग़ैर स्केल के। उसके बाद दूसरा अल्फाज है लंबा और लंबा का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा चौड़ा। तो हमें इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है इस तरीके से। उसके बाद लफ्ज़ ज़्यादा और ज़्यादा का मुत्तज़ाद क्या होगा, कम। इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे स्केल रखकर इस तरीके से। उसके बाद अल्फाज अहम और अहम का मुत्तज़ाद क्या होगा, गैर अहम। इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करेंगे इस तरीके से। तो स्टूडेंट, इस सवाल को आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल है 5 अल्फाज के आखिर में ये लगाकर नया लफ्ज़ बनाएं, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं,
यहाँ पर हमें क्या करना है, हर अल्फाज के साथ आखिरी अल्फाज के साथ ये मिलाना है और ये मिलाने के बाद उस अल्फाज को यहाँ पर ये जो हमें खाली जगह दी गई है यहाँ फिल करना है। पहला लफ्ज़ हमें दिया गया है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से जो नया लफ्ज़ बनेगा वो बनेगा अब ये हमें आखिर में नून दिया गया है, इसके साथ हमें सवाल क्या कह रहा है, आखिर में आपने ये लगाना है, तो ये हमें नून के साथ ये लगाना है। तो ये हमारा हिंदुस्तान से लफ्ज़ क्या बनेगा, हिंदुस्तानी। उसके बाद हमें लफ्ज़ दिया गया है चीन, चीन के साथ हम जब आखिर में नून के साथ ये लगाएंगे तो ये लफ्ज़ हमारा बन जाएगा चीनी। उसके बाद हमें अल्फाज दिया गया है ईरान, ईरान से हम जब हम ईरान में आखिर में हमें नून दिया गया है, नून के साथ जब हम ये लगाएंगे तो ये ईरान से अल्फाज क्या बन जाएगा, ईरानी। उसके बाद हमें लफ्ज़ दिया गया है भारत, तो भारत में आखिर में हमें ते दिया गया है और ते के साथ जब हम ये को मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ हमारा क्या, भारत से क्या बन जाएगा, भारती। इस तरीके से। तो स्टूडेंट आपने इसे इसी तरीके से फेयर कॉपी पर उतारना है। और हम चलते हैं नीचे सवाल नंबर 6 पर। कालम अलिफ़ के अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। ये हमें 2 कालम दिए गए हैं, कालम अलिफ़ और कालम बे। अब इन अल्फाज को, ये पहला अल्फाज हमें दिया गया है चीन, चीन के साथ जो सही कालम बे का अल्फाज मिलेगा उसको हमें उसके साथ मैच करना है। तो पहला अल्फाज हमें दिया गया है चीन, और चीन हमारा बे कालम में किसके साथ मिलेगा, दीवार चीन के साथ। हमने क्या करना है, इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है स्केल रखकर, क्योंकि अगर आप स्केल नहीं रखेंगे तो लाइन सीधी नहीं जाएगी। दूसरा अल्फाज है ईरान, और ईरान का हमारा जो लफ्ज़ कालम बे से मिलेगा किसके साथ मिलेगा, फ़ारसी के साथ। हमें इस कालम इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है सीधा इस तरीके से। उसके बाद हमें लफ्ज़ दिया गया है गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान किसके साथ मैच होगा, पहाड़ी इलाका। इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद अल्फाज दिया गया है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान हमारा किसके साथ मैच होगा, शुमाली इलाका। इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद है भारत, और भारत किसके साथ मैच होगा, ताजमहल। इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे इस तरीके से। तो स्टूडेंट इस सवाल को आपने बुक पर ही मैच करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इस सबक में कितने मुल्कों और शहरों का जिक्र किया गया है, और इस सवाल को भी आपने यहीं पर फिल करना है, यहीं पर लिखना है कि कितने मुल्कों का जिक्र किया गया है। इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर फिल करें, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।